सुपर टारगेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 6 का पोएम्स माय मदर्स, जिसका हिंदी में अनुवाद अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं कविता में। वार्मन में लिखा है व्हेन एवर इन ट्रबल और पेन। व्हेन एवर मीन्स जब कभी, ट्रबल मीन्स होता है परेशानियाँ, कष्ट, दुख, पेन मीन्स दर्द। जब कभी हम लोग परेशानी या दर्द में पड़ते हैं, द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। एक शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वह माँ प्रायः स्वाभाविक रूप से निकल आता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो? क्या आप लोग व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस कविता की। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed? Who sat का मतलब होता है कौन बैठती थी, and watched और watched का मतलब होता है निगरानी करना। My infant head मेरे नवजात, infant में होता है नवजात शिशु, head में सिर को, when sleeping जब सो रहा होता था, on my cradle bed, cradle bed का मतलब होता है पालना, जब मैं पालना में सो रहा होता था। अर्थात इसका अर्थ हुआ कौन बैठती थी और निहारती थी मेरे शिशु सिर को जब मैं पालना में सो रहा चाह रही होती थी या था। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, स्वीट मीन्स मीठा, अफेक्शन मीन्स स्नेह, ममता, सेड मीन्स छाया, और मीठा स्नेह की आंसू छलकाती मेरी माँ। When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारी मुझे चिल्ला देता था, मुझे रुला देता था, who gazed upon my heavy eye, तो कौन मेरी आँखों में टकटकी लगाकर देखता था, and wept for fear that I should die, और रोता था डर से कि कहीं मैं मर न जाऊँ। My mother मेरी माँ। चलते हैं थर्ड पैरा को समझते हैं। Who ran to help me when I fell? Who ran to help me कौन मेरी मदद के लिए दौड़ता है, when I fell जब मैं गिर जाता हूँ, and would some pretty story tell और कुछ सुंदर कहानियाँ कहती है, और kiss the place to make it well और अच्छे जगहों का चुनाव करती है जो मेरे लिए अच्छा हो। My mother मेरी माँ। चलते हैं अगला पैराग्राफ में और समझते हैं। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दीज। और क्या मैं कभी तुम्हारे स्नेह और दयालु को रोक सकता हूँ। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी माई मदर्स कौन मेरे लिए इतना दयालु है, मेरी माँ। अब अगला पैरा को समझते हैं। इसमें लिखा है ओह नो द थाउट आई कैन नॉट बियर। ओह नहीं, मैं विचार करता हूँ कि सह नहीं सकता। एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर और यदि ईश्वर कृपया मेरे जीवन को अल्प कर दे। आई होप आई शैल रिवार्ड दाई केयर मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल करने का इनाम दूंगा। माई मदर मेरी माँ। चलिए अब लास्ट पारा को समझते हैं। इसमें लिखा है व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड फीबल एंड ग्रे जब तुम बूढ़ी हो जाओगी दुर्बल और धूसर, माई हेल्थी आर्म शैल बी दाई स्टे मेरा स्वस्थ बाह तुम्हारा सहायता करेगी। एंड आई सुध दाई पेन अवे और मैं तुम्हारे दुखों को शांत करूँगा। माई मदर मेरी माँ। इस तरह से यह टेलर के द्वारा लिखा हुआ बहुत प्यारा कविता माँ के विषय में है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।